जब प्रभास जी के यहाँ से निकला तो मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब वो शैतान अंजलि को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसने अंजलि को परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो वापस आएगा, वो भी पहले से और भी कई ज्यादा ताकतवर होकर। आइए विक्रम जी। क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? मालती ने मुझ पे और अंजलि पे हमला भी किया है। बहुत मुश्किल से खुद को बचाया है मैंने। वो देर रात से छत पर है। वो देखिए। ये क्या हाल बना रखा है इन्होंने? बाल खुले हुए, कपड़ों पे धूल, और ये दूसरी तरफ मुंह करके किसे देखे जा रही है? मालती जी। अरे विक्रम जी, आप कब आए? आपको देख के बहुत खुशी हुई। नीचे चलिए, अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप तो कह रहे थे कि शैतान ने मालती जी को पकड़ लिया है, बट वो तो एकदम नॉर्मल दिख रही हैं। विक्रम जी, रात में तो बहुत एग्रेसिव थी और अभी तो ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम जी वो शैतान आपके डर से छुप गया हो? नहीं, अगर डरता तो दोबारा नहीं आता। बात कुछ और है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, मेरा सबसे अच्छा संबंध है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन भी होगा। बगैर मतलब या दुश्मनी के कोई शैतान या प्रेत नहीं भेजता। खैर, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। अभी चलता हूँ। चलो राजा। चलिए। विक्रम जी, एक मिनट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज रात यहीं रुक जाएं। अब वो शैतान रात को जरूर आएगा और मैं अकेला उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं आप दोनों का ठहरने का इंतजाम कर देता हूँ। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब प्लीज विक्रम जी। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब आपने उस शैतान को इस घर से भगा दिया था तो वो वापस कैसे आया? मैंने जिस शैतान को भगाया था वो ये नहीं है। इस बार ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये जिन्न है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रभास जी की जब किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है तो कोई क्यों इनके फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है? आखिर वो चाहता क्या है? खैर, तुम सो जाओ, जब जगाऊं तब उठ जाना। मुझे लगता नहीं वो आएगा। रात के 2 बज गए सर। मैं तो कहता हूँ आप भी सो जाइए। मैं नहीं सोऊंगा, तुम सो जाओ। अरे, ये वाइपर अपने आप कैसे गिरा? वो देखिए सर, चूहा वो अलमारी के पीछे गया, उसी ने गिराया होगा। हो सकता है। हाँ, ये वाइपर खुद से अपनी जगह कैसे आ गया? शायद वो आ गया है और वाइपर का इस्तेमाल उसने अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए किया था। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए विक्रम जी, विक्रम जी। क्या हुआ? वो मालती को छत पे ले गया है। जल्दी चलिए विक्रम जी। चलो। ये क्या कर रही हो? ये तो चाकू से अपना हाथ काट रही है। मालती। सर, ये तो खून से लथपथ हो चुकी है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं और प्रभास जी उनको पीछे से पकड़ते हैं और तभी तुम उनके हाथ से चाकू छीन लेना और सावधान रहना। वो चाकू से तुम पे भी अटैक कर सकती है। आइए प्रभास जी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, वरना सबको मार डालूंगा। राजा, जल्दी से इनके हाथ से चाकू लो। सर, चाकू ले लिया है मैंने। जल्दी से इन्हें पकड़ो। तब तक
से में अभिमंत्रित चलते हैं काबू में करने की कोशिश करता हूं। अभी सब कुछ कंट्रोल में है, सुबह का इंतजार करते हैं। विक्रम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मालती जी कैसी हैं? फिलहाल तो एकदम नॉर्मल है, ब्रेकफास्ट बनाने गई है। ब्रेकफास्ट बनाने? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। वो शैतान मालती जी पे कभी भी हावी हो सकता है। विक्रम सर, क्या हुआ? मुझे लगता है वो फिर से आ गया है। ऐसा क्या देखा तुमने? किचन के पास से गुजर रहा था तो मालती जी मुझे अपनी लाल आंखों से घूरे जा रही थी, और तब तक मुझे घूर रही थी जब तक उनकी आंखों से मैं ओझल नहीं हो गया। आप दोनों किचन में जाओ और उन्हें हॉल में लेके आओ, जल्दी। हाँ ठीक है। मैं इस कुर्सी के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता हूं। इसी कुर्सी पे बैठा के उस जिन से बात करूंगा। आखिर वो चाहता क्या है? सर, मालती जी आ गई है। इन्हें इस कुर्सी पे बैठाओ। मालती, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। तुझे किसने भेजा है? बताऊं? बता। ये ले। इन्होंने तो मुझ पे चाकू से हमला कर दिया। प्रभास जी, जरा देखिए इनके पास कोई और चाकू तो नहीं? हाँ, नहीं विक्रम जी, कोई चाकू नहीं है। तो बता, किसने भेजा है तुझे? अभी भी जवाब चाहिए तो ये ले। आप तो कह रहे थे इसके पास कोई चाकू नहीं, तो फिर ये कैसे आया? ऐसे आया। ये ले, ये ले। अगर ये टेबल नहीं होता तो ये चाकू मुझे लहूलुहान कर देता। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैसे ही हवा में हाथ उठाती है इसके हाथ में चाकू कैसे आ जाता है। ऐसे कैसे? इसका तोड़ तो मेरे पास भी नहीं है। क्या हुआ विक्रम? डर कर छुप गया? कैसे रोकूं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक आइडिया है। ये टेबल उसके ऊपर फेंक देता हूं, फिर मुझे समय मिल जाएगा उसे कंट्रोल करने का। ये ले। राजा, जल्दी से इन्हें काबू करो। ओम काली भद्र। सर, ये तो बेहोश हो गई। प्रभास जी, हमें तुरंत ही मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। अभी? हाँ, इसकी बढ़ती ताकत को सिर्फ बालाजी ही रोक सकते हैं। राजा, कार निकालो। जी, अभी निकालता हूँ। ये केस मेरे लिए अब तक का सबसे चैलेंजिंग और सबसे अलग केस रहा। इससे पहले जितने भी केसेस आए वो सारे मैंने खुद ही सॉल्व कर दिए थे, लेकिन इस केस में मुझे मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान की शरण में जाना पड़ा। वो कहते हैं ना, बालाजी के सामने अच्छे अच्छे भूत नाचने लगते हैं। लेकिन इसकी शक्तियों को देखते हुए मुझे इसका अंदाज़ा था कि ये इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाला। कुछ ना कुछ छल तो ज़रूर करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। इसने हमें दिखा दिया कि छलावा क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, वहां से लौटते वक्त कोई भी चीज अपने साथ कैरी मत करिएगा, वरना बहुत मुमकिन है कि ये शैतान फिर से वापस आ जाए। जी, इस बात का ध्यान रखूंगा। और वैसे हमें वहां पहुंचने में और कितना समय लगेगा? मैप पे अभी 15 किलोमीटर बता रहा है सर। मतलब 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ विक्रम जी, मालती को होश आ रहा है। इसका मतलब अब मंत्र का असर कम होने लगा है। इससे पहले कि वो शैतानी आत्मा हमें फिर से परेशान करे, कार और तेज चलाओ। अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। अरे ये क्या, गाड़ी तेज भागने की बजाय धीरे क्यों हो रही है? जाने दे मुझे, हाथ छोड़ मेरा। प्रभास जी, कुछ भी हाथ मत छोड़ना। कार तेज चलाओ, जल्द से जल्द बालाजी पहुंचना पड़ेगा। फुल एक्सीलेटर दे रखा है सर, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। अब क्या करें? मेरी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा देर तक मालती को संभाल पाऊंगा।
छोड़ दे मुझे। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत। बस बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। छोड़ मुझे। जी गाड़ी पंचर कैसे हो गई? होने दो पंक्चर, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। बंद गाड़ी कैसे चलेगी? अब तो कार भी बंद पड़ गई। अब क्या करें? मंदिर तो अभी बहुत दूर है। विक्रम जी, मेरी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अब और नहीं, इसे काबू कर सकता हूँ मैं। अगर ये आजाद हो गई तो फिर से इसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा। विक्रम जी, ये तो भाग गई। पकड़ो उसे। छोड़ दे मुझे। राजा, दूसरी तरफ से आ रही टैक्सी को रोको। रोको रोको, टैक्सी रोको रोको। प्रभास जी, हमें इन्हें सड़क की दूसरी ओर टैक्सी में ले जाना है। जाने दे मुझे। छोड़ दे मुझे। बैठो। भाई, आगे गोल चक्कर से यूटर्न ले लेना, वापस मंदिर की तरफ। जी। विक्रम जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर पहुंचने से पहले ये सब क्या हो रहा है। फिक्र मत करिए, वो कार खराब हो गई थी, वरना अभी तक तो सब ठीक हो जाता। इस बार ऐसा नहीं होगा। भाई यहीं से यू टर्न लो, बस 10 मिनट, फिर बालाजी की कृपा से सब कंट्रोल में होगा। भाई, ये गाड़ी इधर क्यों मोड़ा? लेफ्ट लेना था ना। मंदिर के लिए राइट वाला ही रोड लेते हैं। बट मैप में लेफ्ट दिखा रहा है। देखिए, अक्सर मैं मंदिर आता रहता हूँ, यही रास्ता है। मतलब तू ये कह रहा है कि ये मैप गलत बता रहा है? चुपचाप लेफ्ट से चलो, ठीक है? हमें बाहर का मत समझो। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ये लंबा रास्ता है और पैसे भी बढ़ा के लूँगा। मंजूर है तो बोलो, वरना अभी गाड़ी रोकता हूँ। देखो भाई, तुम गाड़ी मत रोको, पैसा बढ़ा के देंगे तुमको। वैसे भी काफी टाइम बीत चुका है, हम अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे हैं। पहुंचोगे भी नहीं। भाई थोड़ा तेज चलाओ। देखिए, कच्ची सड़क है और पतली भी है, ज़्यादा तेज नहीं भगा सकता मैं। और आपको पहले ही बोला था मैंने कि टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ भाई समझ गया, गुस्सा मत कर, गाड़ी चला। अरे, अब इस बच्ची को बीच सड़क पर कौन छोड़ के चला गया? साइड भी नहीं दे रही है। अब आप ही बताओ सर जी, लोग बच्चों को ऐसे ही सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं? अगर इसे कोई गाड़ी से चोट लग गई तो सब ड्राइवर को ही बोलेंगे ना, सब ड्राइवर को ही दोष देते हैं। तब से हॉर्न दे रहा हूँ, पीछे पलट के देख भी नहीं रही है। अरे बहरी है क्या? ये लो, अब ये बच्ची भी बीच सड़क पे बैठी है। गाड़ी रोकना, मैं जरा देखता हूँ। ए गुड़िया, बेटा बीच रोड में नहीं बैठते। अजीब बच्ची है, सुनती भी नहीं, पीछे मुड़ के देखती भी नहीं। अरे इधर देखो। सर सर जल्दी इधर आइए। राजा को क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा क्या देख लिया उसने? प्रभास जी, आप इनको संभालिए, मैं अभी आया। ड्राइवर, चारों डोर लॉक कर देना, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? आप खुद देखो सर। ये तो कोई डॉल है, लेकिन अगर ये डॉल है तो ये चल कैसे रही थी? वही तो समझ नहीं आ रहा सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जल्दी कार में बैठो। जी सर। जल्दी जल्दी यू टर्न लो, जल्दी। मैंने तो पहले ही कहा था उस रोड से चलते हैं। आप लोगों को तो मैप पे ज्यादा भरोसा था, है ना? अब इतनी पतली सड़क पे यू टर्न कैसे लूं? आगे से ही लेना पड़ेगा। मैप पर तो 4 किलोमीटर के बाद यू टर्न दिखा रहा है। जी पता है। भाई साहब, एक बात बोलूं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से माताजी का इलाज कराओ और जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा प्रेत आपके साथ साथ आपके घर चले जाए। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जाल में फंसते जा रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाल में फंस चुका है। अच्छा सुनिए, यहाँ एक महाराज जी रहते हैं, अगर कहे तो उनके पास ले चलूं?
उनको देख के अच्छे अच्छे भूत दूर से ही भाग जाते हैं। भाई पहले हमें मंदिर ही ले चलो, पहले बालाजी फिर कोई महाराज जी। ठीक है, यहीं से यू टर्न ले लो। यहाँ के कुत्ते कितने बड़े बड़े हैं। ये पास के जंगल से आए हैं और जब तक इन्हें कोई शिकार नहीं दिखता ये नहीं आते, और दिन में तो बिल्कुल ही नहीं आते। खैर डरने की कोई बात नहीं है, निकल गए वो। ड्राइवर साहब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा तेज चलाओ। मैं तो इन्हें कब का पहुंचा दिया होता, लेकिन इनको मेरे से ज्यादा अपने मैप पे भरोसा था। मैं क्या करूं? अरे भाई अब एक ही बात कितनी बार दोहराएगा, जल्दी से मंदिर के पास ले लो, चलो। तब से मंदिर मंदिर किए जा रहा है पर पहुंच नहीं पा रहा। ये आगे क्या हो रहा है? इन जंगली कुत्तों ने किसी को घेर रखा है। ये तो कोई बुढ़ी औरत है, और इन कुत्तों ने इसे क्यों घेर रखा है? हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, वरना इसे काट खाएंगे। सर गाड़ी से बाहर निकलने की सोचना भी मत, वरना ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बोटी बोटी नोच डालेंगे। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं। तो हम क्या ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे? हाँ देखो बचाना तो पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ है, डंडा या कोई रॉड? है ना, ये रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हम जैसे ही कार से उतरेंगे आप तेज हॉर्न बजाना। अचानक आई आवाज से वो डर जाएंगे और उससे दूर भाग जाएंगे, और हम उस बुढ़ी माँ को बचाकर कार में ले आएंगे। एकदम तेज से हॉर्न बजाना, बजाओ। जल्दी चलो राजा। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अब आप हमारे साथ हैं, चलिए। विक्रम जी, राजा तुम इनको संभालो, मैं अभी आया। विक्रम जी, क्या हुआ? मालती भाग गई। राजा जल्दी आ, मालती भाग गई है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे लेकिन वो बूढ़ी माँ को तो ले आऊं। हाँ, अरे अम्मा कहाँ गई? अभी तो यही थी। समझ गया। क्या? वो गुड़िया, वो जंगली कुत्ते और ये अम्मा, ये थे ही नहीं। मतलब? ये सब छलावा था। मतलब ये असल में थे ही नहीं, हमारी आंखों को धोखा देने के लिए क्रिएट किया गया था। ये सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हुए हैं उस शैतान आत्मा के, जिसने मालती जी को पकड़ रखा है। पता नहीं मालती को कहाँ ले गया हुआ शैतान। विक्रम जी, मालती उस खंडर की छत पे थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? वो देखिए पीछे वाले बाउंड्री पे बैठी हुई है, देखिए। आखिर आ ही गया तू। आ, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। क्या? आ तो सही। क्या दिखाना चाहता है? दूसरी दुनिया? विक्रम जी, सर! जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इनकी सांसें धीमी होते जा रही है, जल्दी।